अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज आप लोग लेट हैं 10 मिनट। सभी लोग लेट है 10 मिनट। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने लास्ट किया था हमारा 7th और 8th वाला हमारा यहाँ तक हो गया था, राइट? तो आज हम जो है अपने बाकी की शेप्स कंप्लीट कर देंगे, तो हमारी इनिशियल शेप्स ऑफ बा कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक टास्क मिलेगा, तो आपको वो टास्क कंप्लीट करके भेजना होगा। ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर 9 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शेप है आपकी, ये भी आपकी हुक शेप के अंदर काउंट होगी। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बनाई है, कुछ इस तरह से। ये वाली जो शेप है ना आपकी, कुछ इस तरह से ही बनेगी ये भी। इसका हुक जो है वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। बिस्मिल्लाह। जैसे हमने या बनाया था, छोटी या बड़ी या बनाया था ना, उस तरीके से बनेगी यहाँ पे। सबसे पहले आप ऐसे करके नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ऐसे। ये कितना रहेगा आपका? 1.5 नुक्ता। ठीक है। 1.5 नुक्ता फर्स्ट स्ट्रोक हुआ। अब सेकंड, यहीं से आपने जो है इसको लेके जाना है, जैसे हमने या में किया था वैसा ही। और इस तरह से आप इसको आगे की तरफ निकालेंगे। ठीक है। तो मैं दोबारा बनाऊंगी, यहाँ पे एक अच्छा सा कर्व आएगा इस तरीके से। अब ये जो हमारी शेप बनी है, ये वाली जो शेप थी हमारी पीछे वाली, इसको अगर आप देखो तो ये राउंड बन रही थी। ये नीचे नहीं जा रही थी, ये बल्कि ऊपर की तरफ जा रही थी ऐसे। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सर्कल जैसा बीच में बनना चाहिए था, और एक नुक्ते जितना गैप। ये था हमारा हुक शेप का जो फर्स्ट हम सेकेंड थर्ड वाली थी, सॉरी हाँ, थर्ड शेप थी उसके लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है कोई सर्कल वर्कल नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सर्कल बनाना है यहाँ पर। ठीक है। ये जो शेप है ये बेसिकली नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ये सारे उन लेटर्स के साथ कनेक्ट होगी जो कि हमारे नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ कौन-कौन से लेटर्स जाते हैं? आपका जीम, हा, फ़ा, मीम। ठीक है। और आपका ये किसके साथ जा सकता है? जीम, हा, ख़ा तो कंपल्सरी है, उसके साथ तो ये जाएगा ही जाएगा। और एक बार कनेक्शन में मैं देख के आपको बताऊँगी और किन लेटर्स के साथ ये जाएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको दोबारा मैं बनाती हूँ। कैसे बनेगा ये? अच्छा, इसको कनेक्ट अगर करना हो तो कैसे होगा? ये आगे की तरफ निकलेगा, ऐसे। फिर वहाँ से नीचे की तरफ, जैसे हम हेड बनाते हैं हमारा, वैसा। अभी डिपेंड करता है कि कौन-सी वाली इनिशियल शेप आपने यहाँ पर जिम हागा के लिए, तो इस पे अभी इतना गौर नहीं करना, हमने अभी इस पे ध्यान देना है। तो इसको मैं दोबारा बना रही हूँ। 1.5 के बाद यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से, फिर यहाँ से आगे और नीचे ऐसे।
ठीक है? इस तरह से। और उसके बाद फिर अब आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे जीम हाका के साथ। और ये जो आपने ये स्ट्रोक जो बनाना है, इस स्ट्रोक को हल्का-सा नीचे की तरफ लेके जाना है। अगर सीधी लाइन लगाऊँ तो देखो गैप है यहाँ पे, हल्का-सा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है? ये मैं फ़िलहाल ऐसे रैंडम सा भी बना रही हूँ। जब आप वहाँ पर जीम हाका सीखेंगे जब क्लियर हो जाएगा। मेरी ये जो इंक मैं इस वक़्त यूज़ कर रही हूँ, इस इंक को बहुत, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मुझे याद नहीं है कितना, और ये अभी तक परफेक्ट शेप में है। इसमें आप देखोगे बबल्स वग़ैरह बने हुए हैं यहाँ पर, ज़्यादा आ रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत पुरानी इंक है और ये अभी तक एकदम सही है क्योंकि ये एयर टाइट बॉक्स में थी। अगर आप एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं, तो ये एकदम परफेक्ट ही रहेगी, कितना ही टाइम चाहे इसको हो जाए। और मैंने इसके अंदर स्पॉन्ज डाला हुआ है। ये स्पॉन्ज को भी मतलब बहुत अरसा हो चुका है। फिर मैंने इसमें कोई इंक नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। सदियों बाद मैंने इसको निकाला है और सी इसमें अभी भी इंक है। दिख रही है आप लोगों को? जी। तो आप एयर टाइट बॉक्स में अगर रखते हैं तो आपकी इंक काफ़ी अरसे तक चल सकती है। बाय जस्ट कि आप जो है इससे थोड़ा-सा झाग ज़्यादा आ रहे हैं। दैट टू बिकॉज़ मैं थोड़ा ज़्यादा उसको जो है डिप कर रही हूँ उसमें इसलिए। ठीक है? So this is your shape number 9. अब नंबर 10 को हम देख लेते हैं। नंबर 10 जो है और 11 ये आपकी यूनिक शेप्स के अंदर आता है। नंबर 10 और 11 दोनों यूनिक शेप्स के अंदर आता है और रेयरली आप इसको देखोगे कहीं। टेन के अंदर कैसे करना है आपने? ये आसानी है आपकी शेप जो है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हिल लिया, खत्म। हिलिया लगा दिया और आपने ये शेप है आपकी। अब ये डिपेंड करती है कि कनेक्ट किसके साथ हो रही है, ठीक है? तो अब जैसे कि ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इसको जीम के साथ, मीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको कनेक्ट करके अभी दिखा दूँगी। जीम के साथ कर सकते हो, मीम के साथ कर सकते हो, हा, ख़ा के साथ और 2 चश्मी हाँ के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है इसको। तो जैसे कि हम इसको पहले करते हैं मीम के साथ। अभी जब आप मीम पर जाओगे तो आप सीखोगे कि मीम की बहुत सारी शेप्स होती है। सबसे ज़्यादा शेप्स इनिशियल शेप्स जो हैं वो आपकी मीम में है और बा में है। बाकी सबकी इतनी शेप्स नहीं होती, 2-3 बस, ज़्यादा नहीं। अब बा और मीम के अंदर ही सबसे ज़्यादा शेप्स हैं। सो मीम की ये वाली शेप आप देखो यहाँ पर, रॉ जैसे हम बनाते हैं ना, ये रा की शेप्स भी तीनों मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन सी होती हैं। रा रहमानिया की तरह बनेगा ये। ठीक है? अब ये यहाँ पे एकदम अटपटा लग रहा है, एकदम क्रॉस में जा रहा है, तो उसको आप क्या करो, यहाँ से ले जाके हल्का-सा स्मूथ करने के लिए ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक है? अभी परफेक्ट है ये।
सो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। ये हो गया मीम, ये मीम के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। बा मीम ता सा। और इसके बाद अब जैसे मैंने कहा था कि किस किस के साथ जाएगा, मीम के साथ जाएगा, जीम हा फा के साथ जाएगा। तो जीम हा फा के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उसको? अगेन सेम यही बनाना है आपने पहले, ऐसे आगे की तरफ लेकर आए, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे तो कनेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर आया और ऐसे बीच में कर दिया, वो अटपटा लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको आप यहाँ तक लेकर आए। अब आप इसको यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ टेल बनाओगे इसकी। टेल नहीं, मतलब एक इस तरह से आप पतला सा छोड़ेंगे एंडिंग में, और फिर वहां से इसको मोड़ेंगे आगे की तरफ ऐसे। अब ये इतना मोटा जो दिख रहा है, ये इतना दिखेगा नहीं, क्योंकि अब आपका यहाँ पर जिम हा फा के साथ कनेक्शन में चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये हिलिया इसके ऊपर। गॉट इट? सो ये मीम के साथ कनेक्ट हो गया, हा के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने कैसे करा है इसको, आगे की तरफ ले जाके और फिर बैक, ऐसे बैक लेकर आए हैं। यहाँ पर वो सीधा जा रहा है और फिर कनेक्ट हुआ है वहां पे। शेप वही है, लेकिन आपका जो लेटर है जिसके साथ उसको कनेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें जो है चेंज आएगा। अब ये दो चश्मी हाँ के साथ कैसे कनेक्ट होगा? तो अगेन सेम आपने यही बनाना है। आई डोंट नो यहाँ पे जगह हो नहीं पाई क्या। ओके, दो चश्मे हाँ के साथ कैसे कनेक्ट होगा? अगेन आपने इसको ऐसे लेकर आए, ठीक है, यहाँ पे हेलिया लगा दिया, ये शेप आपकी हो गई कंप्लीट। अब इसको दो चश्मे हाँ के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहीं से आपका जाएगा आगे की तरफ। दो चश्मे हाँ हम जैसे बनाते हैं वैसे, वहां से नीचे की तरफ, फिर ऊपर उठाएंगे और ऐसे, और यहाँ से आगे ऊपर, अंदर से तरह से। ओह, मेरा चार्ज एकदम एंड पर है, जस्ट अ मिनट। अब उसके बाद आप टेल बना सकते हैं दो चश्मी हाँ की, लाइक दिस। तो ये आपका जो है इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। इज इट क्लियर टू यू? मैम इसका भी मेजरमेंट लगेगा कितना कितना, या फिर ऐसे ही? इसकी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट तो नहीं है, बट अगर आप जैसे इसको बनाना चाहो तो इसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप दो, तीन नुकात, दो नुकात के बीच में रख सकते हो। तीन नुकात बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2.5 टू या 1.5, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा छोटा नहीं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। बेसिकली 2 रखोगे तो बेहतर है। इसकी कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है। ऑल्सो ये वाली जो शेप है, ये कई बार लोग जो है इसको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं अलिफ से, कि जैसे कि ये अलिफ समझ लेते हैं, जैसे अलिफ हा या अलिफ जीम लिखा है, बट नहीं। अलिफ कभी भी कनेक्शन में नहीं जाएगा आपका। एंड शेप है अलिफ की, बट मिडल और इनिशियल शेप अलिफ की नहीं है, और ये इनिशियल शेप है ना। तो इनिशियल शेप के अंदर अगर कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि ये अलिफ नहीं है, नहीं हो सकता अलिफ। गॉट इट? ये क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट शेप बताऊं? जी मैम। ओके, ग्रेट।
तो ये हमारी नेक्स्ट यूनिक शेप है। नंबर 11। ये वाली शेप आपकी जो है आप यूज़ कर सकते हो मीम के साथ और 2 चश्मी हाँ के साथ भी चली जाएगी। कैसे बनाएंगे? पहले 2 चश्मी हाँ के साथ ही हम ट्राई कर लेते हैं। ये शेप आपकी सिर्फ़ ऐसे है, यहाँ पे रखा आपने कलम और नीचे की तरफ ऐसे लेते हुए आए एंड डन। ठीक है? डन, कंप्लीट, यही शेप है। अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे? 2 चश्मे यहाँ के साथ अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक आया, आगे की तरफ चला जाएगा। ज़्यादा बड़ा बन गया है ये, दोनों आई सेम लग रही है इसकी। वेल हमें यहाँ पे कनेक्शन पे ध्यान देना है, तो हमारा कनेक्शन जो है वो इस तरह से जाएगा। ये यहाँ पर कोई हिलिया वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ये ऐसे ही जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। फर्स्ट हुआ हा के साथ, अब हमने सेम बनाना है मीम के साथ। तो मीम के साथ कैसे बनेगा? अगेन यही सेम चीज़ आप यहाँ बनाओगे दोबारा से। मेरा हाथ ना लगे इधर। यहाँ पर हम रखेंगे इसको और नीचे की तरफ जैसे यहाँ पे लेकर आए थे वैसा सेम। यहाँ तक आया। उसके बाद फिर अब आपने इसको, अब क्योंकि यहाँ पर जब कनेक्ट हुआ था तो ये इधर चला गया, तो अब यहाँ पर कनेक्ट होगा तब भी ये थोड़ा इधर की तरफ जाएगा। जिस तरह से। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप मीम जोड़ सकते हो। कौन-सा वाला? एक जो अभी हमने यहाँ पर सीखा ये वाला, ठीक है? और इसके अलावा ये वाली शेप आपने देखी हुई होगी। ठीक है? सो दिस इज़ योर मीम बार के साथ कनेक्शन। समझा ये वाला? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये लास्ट शेप है बाकी इनिशियल शेप में से। इसी के साथ आपकी 11 शेप्स कंप्लीट हो गई हैं। लेट मी नो इफ दिस इज़ क्लियर टू यू। यस मैम, क्लियर है। सारे क्लियर है? ओके। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, बिकॉज़ अभी हमने 11 शेप्स कंप्लीट कर ली हैं। तो ये जितनी शेप्स आपने अभी तक की हैं, ये सारी ही शेप्स आपकी सिर्फ़ बा के लिए यूज़ नहीं होंगी। ये आपके 5 लेटर्स के लिए सारी सेम शेप्स यूज़ होती हैं। कौन-कौन से 5 लेटर्स हैं? बा है, ता है, सा है। ठीक है? ये 3 तो हमें पता है कि हाँ, एक जैसे हैं, तो बस खाली नुक्ता हमें लगाना है। बा, ता, सा हो गया। अब बाकी 2 शेप्स 2 हर्फ कौन से हैं? तो वो है आपका नून और या। नून और या के लिए भी यही सारी 11 शेप्स यूज़ होंगी आप। ठीक है? तो अभी हमने कितने लेटर्स की इनिशियल शेप कंप्लीट की है? 5 लेटर्स की। बा, ता, सा, नून और या।
गॉट इट? और मैं आपको ये पिक्चर भेज दूँगी, वैसे इसकी पीडीएफ भी है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, या मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारी एक पत्ती पूरी हो चुकी है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये इसकी मैं पिक्चर आपको भेजूँगी। इसको आपने जो है बनाना है, बा अलिफ, बा बा, बा जीम, बा दाल, बा रा, ठीक है? इस तरीके से करके पूरी या तक जो है आप इसको बनाएँगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये जितना लिखा हुआ है सेम इसको देखकर आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अच्छा, ये तो सॉरी हाक आ गया, यहाँ तक है ये। तो यहाँ तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बा अलिफ से लेके बा या तक, इसमें सारी शेप्स आपकी आ जाएँगी, इंक्लूडेड है इसमें सारी शेप्स। ठीक है जी? क्लियर? जी मैम। मैम ये बुक से मिल जाएगी एकेडमी से? ये बुक अगर आपने लेनी है तो हाँ, ये अकेडमी में अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाई हुई, तो अगर आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 1000 है, तो अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। बहुत कम ही मुझे देखनी पड़ेगी, एक आध मुश्किल से होगी है, क्योंकि एक मैंने अपने लिए मंगवाई थी और एक आध एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी मुझे है या नहीं। आप लोग चाहें तो अगर ऑर्डर होगी कर तो सकते प्लीज हैं। बताइए। हाँ श्योर, एक तो होगी फॉर श्योर। जी मेरे पास मैम, शायद इसकी प्राइस कितनी है? इसका प्राइस 1000 है, और बाकी मैं एक बार और चेक कर लूँगी, ठीक है? मेरे पास छोटी में है या बड़े में करके। बाकी इसका पिक्चर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो डोंट वरी, आप लोग उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी बा, ता, सा और नून या कंप्लीट होते हैं। अब मैं आप लोगों का वर्क जो है वो चेक कर देती हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग करिए। तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का क्या तरीका है, आपने कोई कॉपी पेन कुछ नहीं लेके बैठना, पहली बार उसको सिर्फ और सिर्फ देखना है, पूरी वीडियो देखनी है, कैसे कौन सा हुर्फ किस तरह से बन रहा है, कैसा कलम जो है हमारा वो वहाँ पर टर्न हो रहा है, पूरा देखना है सिर्फ। जब अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, सेकंड टाइम में आपने कलम के साथ ट्राई करना है, साथ के साथ वीडियो चलानी है, साथ के साथ लिखना है, ठीक है? अब इसी चीज़ को एक बार और रिपीट करना है, तो 3 बार जब आप करते हैं तब जाके आपकी जो मतलब वीडियो जो आप देख रहे हैं तब जाके वो क्लियर हो पाती है, ठीक है? एक बारी में नहीं होती कि हमने एक बार देख लिया, अब बस हम अपने आप बनाए जा रहे हैं, नहीं। आपने एक बार देखना है, पहले पूरी अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, पूरा हाथ का मूवमेंट वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट आपने उसको उसके साथ बनानी है, एंड थर्ड दोबारा आपने रिपीट करना है, तब जाके आपकी जो भी चीज़, और ये सिर्फ़ अरेबिक कैलीग्राफ़ी के लिए नहीं है, आप कोई भी कोर्स करते हैं ऑनलाइन, रिकॉर्डेड सेशंस लेते हैं, तो उसमें ये फ़ॉर्मेट ही यूज़ होता है, तभी जाके उस चीज़ में हम क्लियर कर पाते हैं, ठीक है? तब यहाँ पर देख लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये देखो यहाँ से आपकी जो मैं लाइन लगा रही हूँ, तो ये इतना बाहर जा रहा है, और हमने सीखा है कि जब भी ये बाहर जाता है तो इसका मतलब कि वो गलत होता है, या तो लाइन से टच करे, लाइन से थोड़ा-सा गैप हो, वो चलेगा, लेकिन लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और ये यहाँ तक ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से जाएगा। आपने टेल सही बनाई है, ये वाला पार्ट एकदम यहाँ से यहाँ तक एकदम सही है, यहाँ से यहाँ तक भी ठीक है, मगर ये बीच वाला पार्ट सही नहीं है, ओके? अभी फिलहाल खिचड़ी पक गई है वहाँ पे, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 3 नुकात का आपने बनाया है, 3 नुकात का अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ भी 3 नुकात लेना होता है, ठीक है? यहाँ पे आप 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और यहाँ भी 2.5 या फिर 3 लेना होता है। यहाँ पे 2.5 ले रहे हो, 3 ले रहे हो चलेगा, बट यहाँ पे 2.5 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, तो वो रेशियो सही नहीं रहता। नीचे का बड़ा हो सकता है, ऊपर का छोटा हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे आपने ये बनाया तो सही है, लेकिन ये ढंग से बना नहीं है, देखो ये कैसे आ रहा है।
ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, जस्ट ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। बाकी ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा और इसमें सफाई लेकर आओ, अच्छा कर रहे हो बाकी। ये, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, ये इतना पतला यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर ठीक जा रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये फर्स्ट वाला पार्ट, इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। एंड सीन, सीन बेहतर है, अच्छा बनाया, गुड। बट यहाँ पे ये इतना सा गैप क्यों दिया है? इसको थोड़ा-सा गैप यहाँ तक दो। ये जो आपने स्टार्ट करा है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट करो, ताकि बीच में गैप रहे। ये ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ तक इसको ऐसे लेकर आओ और फिर यहाँ से लेके जाओ, ठीक है। बाकी ये अच्छा बनाया आपने, ये कासा भी बढ़िया बनाया, गुड। सीन, हाँ, शीन नहीं सही बना। इसको यहाँ से ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे की तरफ ऐसे लेके जाना था, ठीक है। ये आएगी शेप, ये डायरेक्ट बस नीचे ही नीचे जा रहा है, सो विच इज रॉन्ग। 1 मिनट। एंड ये वाला देखो, यहाँ पर आपका ना नुज़ूल, सॉरी, इस्तकरार नहीं है यहाँ पर, इस्तकरार स्ट्रोक यहाँ पर मिसिंग है। नुज़ूल आ रहा है, ठीक है, सऊद ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर इस्तकरार कहाँ है आपका? यहाँ तक नुज़ूल ही नीचे आ रहा है और फिर सऊद ऊपर चला गया, इस्तकरार स्ट्रोक मिसिंग है। तो ये यहाँ तक आने के बाद फिर इस्तकरार स्ट्रोक देना है आपको, ऐसे, ठीक है, और फिर सऊद जाएगा। तो बाकी तो ठीक बनाया आपने, गुड। अब शेप चेक कर लेते हैं। ये इतना फ्लैट क्यों है? इसमें थोड़ा-सा कर्व लेकर आओ, हल्का-सा कर्व आएगा यहाँ पे। इसको हल्का-सा कर्व में, ये यहाँ से हल्का-सा कर्व में लेकर आओ, ठीक है? और ये इतना मोटा नहीं बनेगा, थ्रू आउट पूरा मोटा नहीं, यहाँ पे हल्का-सा पतला जाएगा स्टार्टिंग में और फिर ऊपर जाते-जाते मोटा होगा और हल्का-सा टेढ़ा इधर की तरफ जाएगा, आपका अंदर की तरफ जा रहा है। सेम ये भी नहीं, ये तो आपने खुद ही रॉन्ग कर रखा है। ये ठीक है, यहाँ पर, गुड। इस शेप को थोड़ा सही करो, ये शेप सही नहीं है बस। यहाँ पे रॉ आपने अच्छा बनाया, वेरी गुड, लेकिन ये कनेक्शन देखो यहाँ क्या दिया आपने, कनेक्शन खराब हो गया इधर, ये ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ गया है। ये अच्छा बनाया है, गुड, बस थोड़ा-सा इसको बाहर ऐसे निकालना है इधर की तरफ, ठीक है, ठीक है। ये हल्का-सा ऐसे, बाकी ये गुड, अच्छा बनाया है। ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया है, गुड, गुड जॉब नसरीन। किसका? नसरीन का वर्क है ना ये? यस मैम। वेरी गुड। बिना कलम के भी आप काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो कलम के साथ आप और अच्छा करेंगी। अफ़रा वेरी गुड, इसमें तो मैं चेक क्या ही करूँ। गुड जॉब, बहुत प्यारा आपने जो है लिखा है। एंड सबसे प्यारा है कि इसमें जो आपने थोड़ी-सी जो क्रिएटिविटी करी है, वो प्यारी लग रही है। मतलब अगर पूरा ब्लैक से लिखते तब भी अच्छा ही लगता, बट जो आपने यहाँ पे रेड कलर भी यूज़ करा है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें मिस्टेक तो मैं नहीं बताऊँ क्योंकि ये जो है आपने अच्छा लिखा है, लेकिन मिस्टेक तो ऑब्वियसली है यहाँ पर। नून सही नहीं बना है, सीन का कासा थोड़ा-सा, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बड़ा जाता है, बट वो आपने अभी सीखा नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं, बट आपने बनाया अच्छा है, गुड जॉब। और भी कोई वर्क है? बाकी चेक हो गया है ना, राइट? ओके, ठीक है एवरीवन, सो आप लोग जो है, सॉरी, कम अगेन? मेरा मेरा बा वाला नहीं चेक हुआ है।
अच्छा हाँ, आपका चेक नहीं हुआ था, आप नहीं थी क्लास में इसलिए चेक नहीं करा था। जी। यहाँ पे देखो ये थ्रू आउट एक ही जो है थिकनेस को फॉलो कर रहा है, तो थोड़ा पतला, जैसे यहाँ पे बस यहाँ पर पतला है, बाकी फिर वो थ्रू आउट सेम जा रहा है ना? तो थोड़ा सा पतला करते करते ऊपर मोटा करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो ये यहाँ से पतला है और फिर ऊपर जाते 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 मोटा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज भी नहीं आएगा, लेकिन हल्का फुल्का चेंज यहाँ पर रहेगा। ये पतला है, फिर होते 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 मोटा जा रहा है, ठीक है? इस तरह से आपने बनाना है इसको, और ये काफी ज्यादा मोटा हो जा रहा है। बाकी ये ठीक है, ये वाला बा का जो पार्ट है ये दोनों ही ठीक है, ये देख लेना, बाकी ये ठीक है। एंड ये इतना राउंड नहीं होगा इस जगह पे से, बाकी ठीक है। ये वाला ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे ना कनेक्शन बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा है क्योंकि गुड, ये अच्छा बनाया आपने। ये भी ठीक है, इसको हल्का सा ऐसे करना है। ओके, ये वाली जो शेप है ये कौन सी है? मेरे हिसाब से बस ये यहाँ तक थी, ये नीचे की तरफ थोड़ी जा रही है। Let me check, कौन सी शेप जी। बता रही है? ये वाली शेप बनाई थी ना आपने, दिस वन। जी, जी, जी। हाँ, तो इसके अंदर देखो ये आपने ना ज़्यादा नीचे ऐसे घुमा दिया है इसको, ऐसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं जाएगा वो ज़्यादा। हुँ। बाकी बनाया अच्छा, गुड, इसका अलिफ आपने अच्छा बनाया है। रा सही नहीं बना, देखो रा का कोई थिकनेस वगैरह कुछ नहीं है और ये सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, तो रा गलत बना है आपका। ये हुक बढ़िया है, गुड। यहाँ पे ना गैप ज़्यादा हो गया है, ये ठीक है। गैप अगेन ज़्यादा हो गया, यहाँ भी गैप ज़्यादा हो गया है। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा फिर नीचे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो यही मिस्टेक है, बाकी तो आप अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह, आप तीनों ही अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। अभी चेक हो गया सबका, किसी का कुछ रह गया है? ठीक है? जी मैम। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम आपसे कल मिलेंगे और आपको वर्क मैं जो है आफ्टर क्लास शेयर कर देती हूँ, ठीक है? चलिए फिर, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो